हेलो, आई एम जेपी शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आइडियल एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये नॉर्मल वर्ड है जो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। So what is the distance? So distance is actual path traveled by an object. Actual path traveled by an object. जैसे अगर हम यहां से गौशाला जाते हैं, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट है B, और हम अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं तो यहाँ पे मान लो ये 3 अलग अलग रास्ते हैं, 1, 2 और 3। तो अगर आप बाइक से हमारे स्कूल से जैसे गौशाला जाते हैं तो इस रास्ते से जाएंगे तो ये जो पाथ ट्रेवल्ड है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ये अलग होगा। सेकंड वाले रास्ते से ये लेंथ अलग होगी और थर्ड वाले रास्ते से ये लेंथ अलग होगी। So the length of actual path traveled is called distance. तो डिस्टेंस डिपेंड करती है पाथ पे। फर्स्ट पाथ का डिस्टेंस अलग होगा, सेकंड का अलग होगा और थर्ड का अलग होगा। तो जो भी, जैसे हमारा फ्रेंड अगर वहां खड़ा है वो पूछता है कि बाइक कितना किलोमीटर चली है स्कूल से गौशाला आने के लिए, तो हम उसको हमारे बाइक के मीटर में जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो देख के बता देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग रास्तों से अगर आप जाएंगे तो अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called distance. Now displacement. डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है? तो वही हम एग्जांपल वापस से लेते हैं कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम जाएंगे तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है अगर आप अलग अलग पाथ ट्रेवल करें, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आप जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यूनिक रहेगा, सेम रहेगा, आप चाहे जिस भी रास्ते से जाइए। सो दोनों पॉइंट को अगर आप स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये जो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां लिख देंगे शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पोजीशन is called डिस्प्लेसमेंट। तो दो पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये देख रहे हैं कि जो लेंथ है वो पाथ पे डिपेंड करती है। अगर फर्स्ट वाले रास्ते से आप जाएंगे तो लेंथ अलग होगा, सेकंड से अलग होगा, थर्ड से अलग होगा। और लेकिन आप किसी भी वे से जाइए, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू सेम रहेगा। पॉइंट ए टू बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ एग्जांपल से हम ये चीजें डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज एग्जांपल हमने ले लिया, एग्जांपल नंबर 1। सपोज कोई पर्सन है, वो पहले इस तरह से मूव करता है, फिर वो इस तरह से मूव करता है और फिर वो इस तरह से मूव करता है। मान लो ये 8 मीटर चलता है, ये 5 मीटर और ये फिर से 8 मीटर। ये पॉइंट ए टू बी तक इस रास्ते से वो ट्रेवल करता है। ए 8 मीटर चलता है, देन राइट साइड टर्न करके 5 मीटर एंड देन अगेन राइट साइड टर्न करके वो 8 मीटर चलता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन? तो व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पर्सन।
सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये नॉर्मली 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हमें एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है। तो ये जो लाइन है ये रास्ता शो कर रही है कि इस रास्ते से पर्सन मूव किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 + 5 + 8, तो ये हो गया 21 मीटर। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन इज 21 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। सो ए और बी को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे और उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ कैलकुलेट करेंगे और वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो यहां पे हम ए और बी को इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं और ये जो लाइन है इसका लेंथ ही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो अगर ये 5 मीटर है तो ये सामने वाला साइड भी कितना होगा 5 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें भी हमें ये बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, दूरी और विस्थापन। तो मान लो कोई पर्सन है वो इस तरह से मूव करता है, फिर वो इस तरह से मूव करता है और फिर इस तरह से मूव करता है। सपोज ये 8 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है। ये उसका इनिशियल पॉइंट है जहां से वो मूव करना स्टार्ट करता है और यहां तक वो मूव करता है। तो आपको फिर से कैलकुलेट करके बताना है कि पॉइंट ए टू बी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा यहां से यहां तक उसने 8 मीटर कवर किया, फिर 5 मीटर और फिर 4 मीटर। तो 8 + 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 17 मीटर। तो लेंथ हो गया 17 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है और हम एक स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर देते हैं। सो सपोज हमने एक स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन किया और हमें इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकालना है। तो ये लेंथ निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में सोचना पड़ेगा कि ये जो लेंथ है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। हम इसको पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स में हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये वाला साइड कितना कट हुआ, ये कितना कट हुआ, ये नहीं पता। तो हम इसके लिए थोड़ा सा इस शेप को इस तरह से रीड्रॉ करते हैं। इस तरह से ये रीड्रॉ करने के बाद देखिए, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 8 है तो ये 8 होगा। तो ये जो पूरा लेंथ है ये कितना हो गया 12 मीटर। 8 + 4 12 और ये कितना है 5। तो ये जो ट्राइंगल है, सपोज इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O, तो ये जो ट्राइंगल है AOB ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के और AB का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और AB क्या है, पॉइंट A और B के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां लगाएंगे तो AB² = OB² + OA²। So this is AB² = OB, that is total 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर। तो AB² का वैल्यू आ गया, या AB का वैल्यू ले लेते हैं डायरेक्टली, 144 + 25, ये आ गया 169।
ए बी या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया 13 मीटर। ये क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमने वो एग्जांपल डिस्कस कर लिए जिनमें डिस्टेंस बड़ा इजीली कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस कई तरीके से आ सकते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है, वो पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता है, मोशन स्टार्ट करता है और वो ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। ईस्ट के बाद वो साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर चलता है, फिर वो वेस्ट डायरेक्शन में 8 मीटर चलता है और पॉइंट बी पे आके स्टॉप हो जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। एक तो हो सकता है आपको लैंग्वेज की फॉर्म में ये क्वेश्चंस दे दें, और एक हो सकता है कि आपको डायग्राम बना के दे दें और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ ले। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं जिनमें डिस्प्लेसमेंट निकालना बड़ा इजी है, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, और इसमें भी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। और सपोज एक सर्कुलर कोई पार्क है और उस सर्कुलर पार्क में कोई पर्सन घूम रहा है। तो ये पॉइंट है और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है 7 मीटर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है जब पर्सन ए टू बी मूव करे। इसमें नंबर 1 हमने ले लिया, फ्रॉम ए टू बी। तो एक पर्सन जो यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां अपना मोशन खत्म करता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस देखने के लिए हम जानते हैं कि पूरा एक सर्कल है, तो उस पे अगर कोई पर्सन चलेगा तो वो सर्कमफ्रेंस के बराबर, परिधि के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो ये ए टू बी जो ये पोर्शन है, ये 1/4 है, 1/4 है सर्कल के परिधि का या सर्कल की सर्कमफ्रेंस का। तो टोटल होता है 2πr और उसका 1/4 पोर्शन हमें लेना है। तो डिस्टेंस हो गया πr/2। पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू, पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं, डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी नीचे है, और आर का वैल्यू है 7, तो 7 कैंसिल, दैट इज 11 मीटर। तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो गया, 11 मीटर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। ये स्ट्रेट लाइन है और ये कैलकुलेट करना इजी है क्योंकि ये 7 मीटर रेडियस है, तो ये भी 7 मीटर रेडियस होगा। तो पाइथागोरस लगा के हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7√2 मीटर। आप चाहें तो √2 का वैल्यू भी पुट करके इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट हम लोग लेते हैं। अगर पर्सन ए टू सी तक मूव कर रहा है, फ्रॉम ए टू सी, कोई पर्सन है ए से मूव करना स्टार्ट करता है और ये क्रॉस करके सी पे आ जाता है, तो ए टू सी जब वो मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है ये कैलकुलेट करना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना उसने ट्रेवल किया है, ये दो चीजें हमें यहां कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं ए टू सी जब वो मूव करेगा तो हाफ ऑफ द सर्कल वो मूव करेगा, तो पूरे सर्कल में डिस्टेंस कवर होता है 2πr।
हाफ सर्कल में होगा तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया पाई आर। पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं और आर का वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो डिस्टेंस कवर करेगा वो 22 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम पॉइंट ए को पॉइंट सी से डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और ए टू सी के बीच का जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ है वो कैलकुलेट कर लेंगे। हम जानते हैं अगर ये रेडियस है तो टोटल ए टू सी डायमीटर होगा और डायमीटर का वैल्यू होगा 14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है। डिस्टेंस के लिए हमें यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं फ्रॉम ए टू डी। ए टू डी के लिए हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस तो हम देखेंगे ए टू डी, जब ये सर्कल कंप्लीट होगा, ए टू डी तक जब ये मूव करेगा तो ये 3/4 सर्कल कवर करता है, तो 3/4, और टोटल कितना होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का 3/4 पोर्शन हमने ले लिया, तो दिस इज 3/2 पाई आर, और वैल्यूज पुट कर देंगे तो 3/2, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7, तो ये हो गया 33 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 33 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट केस के इक्वल ही होगा। जो फर्स्ट केस में था ये डिस्प्लेसमेंट, जब ये यहां मूव करेगा तो ये इस तरफ आ जाएगा ऐसा, तो डिस्प्लेसमेंट वही आएगा 7√2। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले रहे हैं 7√2। अब फोर्थ केस की बात कर रहे हैं। फोर्थ केस में हम 1 कंप्लीट सर्कल, अगर वो पॉइंट ए से चल के वापस पॉइंट ए पे ही आ जाता है एक कंप्लीट सर्कल में, उसको कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो डिस्टेंस एक कंप्लीट सर्कल में उसका डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, और 2 पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, आर का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 44 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो जिस पॉइंट से वो मूव करना स्टार्ट करता है, रिटर्न होके वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में 0। तो इस तरह से हम सर्कल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज भी यहां पे देख सकते हैं।